Hello everyone, welcome back to my channel. So dear students, प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने कवर कर ली एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 ऑफ द चैप्टर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलर आइडेंटिटीज़ जो हमने फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज़ की थी। अभी इस एक्सरसाइज में भी हार्डली उन 5 में से नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी जिनको हम सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 says that find the following squares using one of the above identities. Determine which of these identities will make these calculations easier. That means कि following squares using one of the above identities, कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 117 स्क्वायर। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो बुक में आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया वो ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने 117 स्क्वायर, जो कि एक मिस्टेक है, होना नहीं चाहिए। आपको 117 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एक्चुअली ये ब्रैकेट में ही जाना चाहिए। तो बच्चों पहली बात तो ये कि अपनी बुक में ये सब पेंसिल से इसको स्क्वायर के अंदर लिख लेना। अब यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि 11 है, साथ में 7 का स्क्वायर है, बट ये 117 का स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, फिर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ऊपर अबव आइडेंटिटीज मीन्स कि जो भी हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में आइडेंटिटीज़ यूज़ की थी उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करके ये कैलकुलेशन ईजियर हो जाती है। ऐसा बताना तो कुछ नहीं है, एक्चुअली एट द एंड आपको सिर्फ इसकी वैल्यू ही निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आपको ये होल नंबर गिवन है 117, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के दो मेथड है। अब इन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं बताया कि आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मेंशन नहीं है, बस इन्होंने ये बोल दिया कि अब आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो बच्चे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अब इस आइडेंटिटी में प्लस वाला यूज़ करना है या माइनस वाला यूज़ करना है। इसको कैसे ब्रेक करना है, पहला मेथड तो ये कि अगर मैं 117 को लिख दूं 100 प्लस 7 होल स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा? 100 प्लस 7 कितना हो जाएगा? सॉरी 117 है ये, तो नहीं, ये कितना आएगा? 100 प्लस 17 आएगा। ठीक है, यहाँ 17, ठीक है। 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 117। यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा मेथड क्या आ सकता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 117, फिर से आप 117 को राउंड ऑफ कर लो। यह मैंने पहले भी बताया था कि इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट वाला नंबर ढूंढना है। तो 117 किसके नियरेस्ट है? इसके आगे वाला जो होल नंबर है वो कौन सा है? 120। तो दैट मीन्स कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 120 में से क्या माइनस करो कि 117 आ जाए? 3। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो या माइनस वाला। अब दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो हम इसको पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं। चॉइस आपकी, आपको कौन सा करना है। मैं पहले वाला सॉल्व करती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में सेकंड मेथड को सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर लिख के बताना क्या सेम आ रहा है सबका। अगर आप सॉल्व करके भी पूरा का पूरा टाइप करना चाहो, वेल एंड गुड। इसको आप माइनस वाले मेथड से सॉल्व करना। चलो अब करते हैं हम 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। अगेन दिस इज ए, दिस इज बी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सिंपली हमें इसको एक्सपैंड कर देना। 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10,000, 4 जीरोज़ आ जाएंगी, प्लस 2 17 34, साथ में 2 जीरोज़, प्लस 17 का स्क्वायर करते हो तो 17 मल्टीप्लाई 17 इट विल गिव यू 289। नाउ वेरी इजी। अब बेसिकली करना क्या, हमने इन सबको प्लस कर लेना है। तो कर लो प्लस जी, ये कौन सा बड़ा काम है? 10,000 प्लस 3400 प्लस 289। ये बच्चों वाला काम आपको खुद ही कर लेना चाहिए। 9 8 4 प्लस 2 6 3 1। सो योर आंसर इज 43689।
अंडरस्टैंड एवरीवन। अगर आप इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा देते हो, मीन्स कि आप प्लस वाले की जगह पे माइनस में ब्रेक कर देते हो, तो आंसर तब भी सेम ही आएगा। चॉइस इज योर्स कि आप पहली आइडेंटिटी यूज़ करते हो या सेकंड वाली। सेकंड वाला सॉल्व करना है बच्चे, आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को इसको सॉल्व करके आंसर शो करना है, राइट। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, सेम पार्ट। सेकेंड पार्ट इज नाउ सेकेंड पार्ट इज 78 होल स्क्वायर। 78 फिर से इसको ब्रेक कर लो। 70 इज नियरेस्ट टू 80, तो वी कैन राइट डाउन इट एज 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। अगेन कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी इसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कर लो सॉल्व, इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करोगे 8 8 दा 64, साथ में 2 जीरोस, माइनस 2 2 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32, साथ में 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। कैलकुलेशन पार्ट इज़ अप टू यू, आप कैसे सॉल्व करते हो। बस इसको सॉल्व करके सेकंड पार्ट का आंसर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, ठीक है। वेरी इजी, हम पहले भी कर चुके हैं बेटा ये सारे के सारे। 198 होल स्क्वायर, पहले तो इन्होंने ब्रैकेट में ही नहीं डाला, सबको आपने ब्रैकेट्स में डाल देना है। अगेन 192 इज नियरेस्ट टू व्हाट 200, तो इट कैन बी रिटन एज 200 में से क्या माइनस करो कि 198 आ जाए। 200 माइनस 2 विल गिव्स यू 198 होल स्क्वायर। अगेन सेम आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे 2। 200 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,000। 20 4 जीरोस आ जाएंगी, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 800 प्लस 4। अब आप बोलोगे मैम आप तो सारा ही आंसर्स हमें बोली जा रहे हो करने के लिए, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 40,000 में से पहले माइनस कर लो आप 800, कितना आ रहा है जी 0 0, 10 में से 8 2, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 3 39200 plus 4, so your last answer is 39204 will be the answer. Clear to everyone? This is the answer. Three nine two zero zero plus 4, so answer is 39204. This is the answer. Now next, third part is third done. Next one is fourth. Fourth is 214 square. This way question is given, आपको इसमें ब्रैकेट में डाल देना। ये तो अंडरस्टूड ही है ना जी, स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 214 का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में डालेंगे। अगेन राउंड ऑफ कर लो इसको, 214 किसके राउंडेड है, राउंड ऑफ करते हो तो 200, इसमें क्या प्लस करते हो 14 का होल स्क्वायर। क्लियर? So again this is A, this is B, all the questions are same. Apply the identity of x plus y and a plus b का whole square, that is a square plus 2 into a into b। ब्रैकेट में डालो, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग। और लास्ट पे b का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कर दो सॉल्व इसको। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 40,000 अगेन। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 इंटू 200 विल गिव्स यू 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 56, यस 5600। और प्लस 14 का स्क्वायर करते हो आप तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। 14 14 सा कितना होता है जी, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आता है हमारे पास 14, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5, 1 4 ज़ा 4 और 1 कितना आ गया ये 196। अब इन सबको हमने प्लस कर लेना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस करने के बाद इनको प्लस कर लो। 40,000 plus 5600 plus 196, 6 as it is, 9 as it is, 6 plus 1 7 5 4, so your answer is 45,796. This is the
आंसर। कैलकुलेशन आपके ऊपर है बेटा, प्लस करना माइनस करना, ये तो हम बस ऐसे किए जा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अदरवाइज यू पीपल कैन डू योर सेल्फ। आइडेंटिटी अप्लाई करो और उसको सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट पार्ट कौन सा? पार्ट नंबर 5 पार्ट इज ओके। फिफ्थ पार्ट 1104। मैं आपको सिर्फ इसको ब्रेक करके दूंगी, आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे एंड जस्ट राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड द सिक्स पार्ट इज 1120 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1104 हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ये किसके नियरेस्ट है? 1000 मतलब 1100, राइट। 1100 में क्या प्लस करते हो आप? 4, तो ये बन जाता है 1104। दिस इज ए एंड दिस इज योर बी। बाद में इसको अप्लाई कर दो फिर से आइडेंटिटी। 1100 ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 4 का स्क्वायर। तो यू जस्ट फाइंड आउट द आंसर एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 5 and 6। नेक्स्ट इज अगेन 1120। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है? 1104 आ रहा है, यहाँ 1120 आ रहा है। तो सेम वे ब्रेक हो जाएगा। 1100 में आप क्या प्लस कर दो जी? यहाँ पे 20 प्लस कर दो, 20 का होल स्क्वायर। तो सेम दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगेन आपकी आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अप्लाई कर दो 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 20 प्लस बी 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और दोनों क्वेश्चंस के आंसर चैट बॉक्स में दे दो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, now next question number 2. Okay, question number 2. Same factors using suitable identities. Factors using suitable identities. ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी। मीन्स कि आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है और क्या बनाना है जी? फैक्टर्स बना देने हैं। तो फैक्टर्स हम पहले भी ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कराए थे, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे क्वेश्चंस में अभी तक तो फिलहाल। पार्ट नंबर ए, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। अब ये किसकी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। यहाँ अगर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का, तो आइडेंटिटी कौन सी आ रही है? जहाँ साइन माइनस का होता है वो कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारी? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारी ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो करना क्या हमने? इसको एक्सपेंडेड से इसको हमने दूसरी फॉर्म में ले आना है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है? फिर से 4 का। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर। माइनस लगा दो, पहले लास्ट वाला सॉल्व कर सकते हैं। 9, तो 9 किसका स्क्वायर है जी? 3 का। 3 का 9, यहाँ आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ रहा है? 4y। ए की वैल्यू हो गई और बी की वैल्यू कितनी आ रही? मल्टीप्लाई बाय 3। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दे विल गिव यू द 24y। सो तो ये हो गया हमारा x, ये क्या हो गया हमारा y। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आ रहा है तो यू कैन राइट डाउन द आंसर 2 टाइम्स 4y माइनस 3। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर 4y माइनस 3, दिस इज द सेकेंड फैक्टर। दिस इज द आंसर। अगेन कर लिया था हमने लास्ट एक्सरसाइज में सिमिलर क्वेश्चन। ओके, अब करते हैं हम पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सेज दैट, स्टेटमेंट क्या गिवन है इसमें? 9/4s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। अगेन सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है? जब तीनों साइन प्लस के हैं तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? प्लस वाली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम ले आएंगे फॉर्म में। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इट कैन बी रिटन एज 3/2s होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाली टर्म पे आ जाओ। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2t होल स्क्वायर और यहाँ क्या आता है हमारे पास? 2 इंटू ए या x 3s/2 मल्टीप्लाई बाय 2t।
जब आप ये 2 और 2 दोनों कैंसिल कर दोगे, दिस 2 एंड दिस 2, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दे विल गिव यू 6s तो दिस इज आर x, दिस इज आर y, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो सीधा फॉर्मूला 3s/2 प्लस 2t होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर आ रहा है तो ये कितनी बार आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, दैट मीन्स 3s/2 प्लस 2t into 3s/2 plus 2t. These are the required factors. Now part number 3. अब पार्ट नंबर 3 में हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज होने जा रही है। पार्ट इज m स्क्वायर, स्टेटमेंट में क्या गिवन है, m स्क्वायर अपॉन 9, m स्क्वायर अपॉन 9. Part 3 is m square upon 9 plus mk upon 3 plus k square upon 4 plus 3nk plus 2mn plus 9n square. दिस इज़ द स्टेटमेंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप ये देखो कि इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी तक जो हमने आइडेंटिटीज़ की वो ये वाली 2 आइडेंटिटीज़ के बेसिस के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर आप देखो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तो कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 एंड 3, हार्डली कितनी टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स ही आ रही है, तो लेकिन यहाँ पे तो 6 टर्म्स है। तो जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ करवाई थी, अगर आप याद करो, उसमें एक आइडेंटिटी की थी हमने x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। जब हमने इसको एक्सपैंड किया था तो ये किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स आ गई। तो दैट मीन्स इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, दिस वन, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब आपको इसको लेके आना, ये 6 टर्म्स हैं, तो दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म गिवन है, ये आपको ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो हमने इसको इसमें लेके आना है। तो सबसे पहले एक्स वाई और जी इकट्ठे कर लेते हैं। हमारे पास ये m का स्क्वायर अपॉन 9, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, m अपॉन 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, m/3 होल स्क्वायर। अब दूसरा नंबर कहाँ है, ये तो हमारा स्क्वायर ऊपर भी नहीं आ रहा नीचे भी नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स ये तो नहीं आएगा। अब आ रहा है k का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ गया हमारा k अपॉन 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, k अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। अब तीसरा नंबर ढूंढो जिसमें स्क्वायर गिवन हो, ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ रहा, राइट। अब ये आ गया 9n का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, n का होल स्क्वायर लिख देते हैं, हो गया हमारा ये। तो दैट मीन्स दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, राइट। तो इसको हम पीछे लिख लेते हैं, थोड़ा सा पहले एक्सपैंड कर लेते हैं, डायरेक्ट ही आंसर नहीं दे देंगे हम। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है 2xy, तो प्लस फॉर्मूला वाला 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, m/3, और साथ में y की वैल्यू कितनी आ रही है, k/2 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है, k/2, और z की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वन, ये वाली जो आ रही है हमारे पास, दिस इज z 3n, और लास्ट पे 2, z की वैल्यू कितनी है 3n, और x की वैल्यू कितनी है m/3। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपको दोबारा से ये वाली टर्म्स दे देंगे जो हमारी ऊपर बन रही थी, राइट। तो ये क्या था, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो हमारा x कौन है यहाँ पे, x ये हो गया हमारा m/3 विच इज इक्वल टू m/3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, k/2 का
होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना था कि आइडेंटिटी में कितनी टर्म्स है। जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है 6 टर्म्स आ दिया, तो 6 टर्म्स कौन से फॉर्मूले में आ रही है, तो हमने ये फॉर्मूले को रिवाइज किया तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, ये भी स्क्वायर बन रहा था, तो ये एक्स हो गया, दिस इज वाई स्क्वायर। और एक लास्ट पे इन्होंने टर्म्स आगे पीछे दे दी, आप पहले अपनी टर्म्स को एक्सचेंज भी कर सकते हो, नो इशू इज देयर। मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप इस 9n स्क्वायर को आगे उठा के यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो इशू इज देयर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, थोड़ा सा हमने एक्सपैंड करके, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसी से रिलेटेड हमारे 1-2 पार्ट्स और हैं, हम वो भी सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 says that p square upon 16 minus 2 दोबारा से लिख लेते हैं इसको, p square upon 16 minus 2 plus 16 upon p square, how it can be written as। अगेन अब यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स है तो दैट मीन्स वही वाली हमारी यहाँ तो पहली आइडेंटिटी यूज होगी या सेकंड वाली। तो ये दिख ही रहा है हमारा p अपॉन 16, 16 किसका स्क्वायर होता है जी 4 का, तो p अपॉन 4 का होल स्क्वायर, माइनस छोड़ दो, अभी माइनस वाला आ रहा है तो दैट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो प्लस 16 किसका स्क्वायर है 4 अपॉन p होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन p। ये 4 से 4 भी कट जाएगा, p से p भी कट जाएगा, तो आपके पास एंड पे 2 बच जाएगा। तो आइडेंटिटी कौन सी हो गई, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x क्या आया हमारे पास p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आ रहा है तो हम फैक्टर्स बना रहे हैं, तो फैक्टर्स मीन्स फर्स्ट फैक्टर p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p, फर्स्ट फैक्टर 2 बार स्क्वायर आ रहा है तो 2 बार इसको लिख दो, p माइनस p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p। दिस इज द आंसर। ये तो सेम ही हो गया। अभी तक जो डिफरेंट क्वेश्चन आया ये वाला आइडेंटिटी वाला आया हमारे पास पार्ट नंबर 4। नाउ नेक्स्ट part number 5th. Now part 5th says that 9a square plus 4b square plus c square minus 12ab plus 6ac minus 4bc फैक्टर्स, राइट, यही लिखा था, फैक्टर्स यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब ये फिर से हमारे पास कौन सी फॉर्म है जी, एक्सपैंडेड फॉर्म है, अभी जो आइडेंटिटी करके आए हम उसकी। क्यों, क्योंकि मैंने देख लिया कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स आ रही है। तो फिर से हमारा वही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा जिसमें क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी इक्वल थी, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये नहीं था हमारे पास फॉर्मूले में, होल स्क्वायर था, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दिस वाज द फॉर्मूला, राइट। हमारा इस लास्ट क्वेश्चन में भी होल स्क्वायर आना था बेटा, जो हम ये क्वेश्चन करके आए, मैंने सेपरेट स्क्वायर डाल दिया, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं आना था, इसमें यहाँ पे स्क्वायर आना था सबका, ठीक है, यहाँ ठीक कर लेना, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n सबका होल स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, होल स्क्वायर था फॉर्मूला में, ऑलराइट। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab। अब इसमें थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है ध्यान से। सबसे पहले तो ये देखो 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 9a को कैसे लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया हमारा x
4b का स्क्वायर दैट मीन्स 2b होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और c का तो c स्क्वायर ही आएगा। अब आप देखो बेटा, जब हमने फॉर्मूला करा है फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आगे प्लस 2xy है, तो हम यहाँ पे भी पहले तो फॉर्मूला वाला प्लस लगा देंगे, साथ में 2। अब आप बताओ जी x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3a, साथ में कौन आ रहा है y की वैल्यू कितनी आ रही है 2b, ये हमारे पास z था, प्लस अभी हम साइन अभी आपको समझाते हैं, अभी अपने साइन नहीं लेने, सिर्फ जस्ट एज इट फॉर्मूला में जैसे हमने साइन लिए वैसे लेते जाना है। आगे क्या आ रहा है 2yz, 2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y है 2b, z की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें हमारे पास, z की वैल्यू ओनली c, प्लस 2 z की वैल्यू फिर से कितनी आ रही है c, और x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे 3a। अब बच्चों यहाँ पे देखना है कि मैम यहाँ पे तो हमारे पास माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन फार्मूले में कहीं भी माइनस नहीं आया जो हम एक्सपेंड करें। अब आप देखो ध्यान से कि जो यहाँ माइनस है -12ab और एक आ रहा है -4bc, दो वेरिएबल्स यहाँ पे कौन कौन सा a और b, यहाँ कौन कौन सा वेरिएबल है b और c, दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है, तो आपने चुपचाप क्या करना है b वाली जो टर्म होगी उसमें क्या लगा देना है माइनस, मीन्स कि जब आप -2b का स्क्वायर करते हो -2b मल्टीप्लाई बाय -2b माइनस माइनस कट 2 2 ज़ा 4, साथ में 20 का, तो इट विल गिव यू +4b स्क्वायर, राइट। ये तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं आपको प्लस देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3a आ रहा है, यहाँ 2b आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे -b वाली टर्म के साथ, यहाँ b आ रहा है यहाँ भी -b आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 2 2 ज़ा 4, साथ में क्या आ गया माइनस, तो आपका ये वाला फैक्टर बन जाएगा। क्लियर। तो हमारी इसमें क्या बन गया जी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 2yz प्लस 2zx किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 3a। अब y की वैल्यू कितनी आ रही है -2b, g की वैल्यू कितनी आ रही है c का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बस इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये माइनस था कि ये माइनस हमने कैसे लेना है, जहाँ पे भी जो ये वेरिएबल्स हैं वहाँ आपने ध्यान रखना है कि कॉमन वेरिएबल कौन सा, अब यहाँ a और b है, यहाँ b और c है, तो कॉमन कौन सा था b, तो आपने बिना कुछ सोचे b वाली टर्म के साथ माइनस लगा देना, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। दिस इज द पार्ट नंबर 5। जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये क्लियर ईजी हो जाएगा और ज़्यादा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is expand the following using the identities. वही same question. Expand the following using identity. Which one? a plus b plus c. हमने पहले x plus y plus z लिया था, इन्होंने a plus b plus c दे दिया, नो इशू इज देयर। तो ये कैसे एक्सपेंड कर लेना है इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. This is the identity. Now let's start the part number 1. Part number 1 is p plus 3q plus 7r whole square. Simple, कुछ नहीं करना है। दिस इज आवर a, अगर फॉर्मूला में a है, दिस इज b, दिस इज c, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, इसको एक्सपैंड कर दो, a का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर, आगे b का स्क्वायर मतलब 3q, b की वैल्यू कितनी है 3q का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू कितनी है 7r का होल स्क्वायर, प्लस 2 multiply by what is the value of a p and what is the value of b 3q, प्लस नेक्स्ट आता है 2 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 3q मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू 7r, प्लस दिस वन इज 2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 7r एंड वैल्यू ऑफ a p। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3q का स्क्वायर दैट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 7r स्क्वायर, इसको सॉल्व करो 7 7 ज़ा 49 r स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, साथ में क्या आ रहा है हमारे पास p q। ओके, नाउ प्लस 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, साथ में कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं q
R and the last one is 2 7s are 14 साथ में RP. This is the answer. बस इससे ज़्यादा तो सॉल्व ही नहीं होता. ये P स्क्वायर अलग से वेरिएबल है. दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट, ऑल द वेरिएबल्स आर डिफरेंट. तो ये सॉल्व नहीं होते. यहाँ पे Q भी आना है बेटा. QR 42 QR राइट. बस हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया P + 3Q + 7R होल स्क्वायर के ऊपर. थोड़ा सा सॉल्व करके दिस इज योर आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अगेन वो थोड़ा सा माइनस वाला पार्ट है, तो उसको ध्यान से करना है हमने. गिवन क्या स्टेटमेंट 3x - 2y 3x - 2y + 4z होल स्क्वायर. अब इसमें एक्स वाई जेड आ गया, नो प्रॉब्लम. तो आप फिर से हम उसी तरह से इसको लेके चलते हैं. इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो. तो फॉर्मूला की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है जी? पहले तो आता है ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca. अब इसमें वैल्यूज फिल कर दो. ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 3x का होल स्क्वायर. बी की वैल्यू कितनी आ रही है? अभी हम माइनस नहीं लेके चलेंगे. अब जो साइन हमारे फॉर्मूला में होते हैं अभी हम एज इट इज़ लेके चलेंगे. ये नहीं देखना कि मैम यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस बाद में लगाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ गया जी? कहाँ गया बी? बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2y का होल स्क्वायर + सी की वैल्यू 4z का होल स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है? 3x मल्टीप्लाई बाय 2y + 2 बी की वैल्यू कितनी है? अगेन बी इज 2y और सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 4z एंड द लास्ट इज 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 4z इंटू ए की वैल्यू 3x. अब हमने लेना है साइन. सबसे पहले देखो कि साइन किसके साथ है हमारा? y के साथ. तो जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या लगा देना है? साइन लगा देना. किसका? माइनस का. एक तो कहाँ आ जाएगा हमारा? यहाँ -2y का स्क्वायर, और एक यहाँ आ जाएगा -2y का स्क्वायर, और एक -2y का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लो. 3x² मीन्स 9x² प्लस -2y का स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4y² प्लस 4 4 ज़ा 16c². अब यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, क्या देंगे आपको? -2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12xy. अब फिर से यहाँ प्लस आ रहा है और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? -2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16yz. अब यहाँ प्लस ही है. 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24zx. दिस इज द आंसर. आ गया ना ऑटोमेटिकली हमारे y वाली टर्म के साथ माइनस. एक y वाली टर्म यहाँ आ रही है, एक y वाली टर्म यहाँ आ रही है, दोनों के साथ माइनस आ गया. तो यहाँ बोलोगे कि आपने मैम y क्यों नहीं लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? तो बेटा जब आप -2y का स्क्वायर करोगे तो वो 4y² ही बन जाएगा, ठीक है ना. -2 मल्टीप्लाई बाय -2 विल गिव्स यू +4. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज द आंसर ऑफ 16. क्या था यहाँ पे? -12xy xyz and plus. So this is the answer. Now next last question of this exercise. Question number 4. Is this identity? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आई डोंट नो मीन्स इम्पॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में गिवन है तो वी विल डू दैट क्वेश्चन. ओके. ऐसे वाले क्वेश्चंस हार्डली एग्जाम में पूछते नहीं है कि क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं है, लेकिन इनके साथ ही जाता है तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे. हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है a + b - c का होल स्क्वायर प्लस a - b + c का होल स्क्वायर प्लस a - b - c का होल स्क्वायर इक्वल टू
2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। आपको ये बताना है कि इज दिस एन आइडेंटिटी। होता क्या है कि हमने इसमें ये सॉल्व करना है। आपके पास कौन सी इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड दिस वन एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। हमेशा क्या होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे, तभी वो आइडेंटिटी है। अदरवाइज अगर LHS आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है तो दैट इज़ नॉट अ आइडेंटिटी। तो बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर तो इक्वल आ गई तो इट इज़ आइडेंटिटी, नहीं आई तो नहीं। चलो अब आ जाओ जी, सॉल्व करते हैं फिर से इसको। a + b - c का होल स्क्वायर सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, फिर इसके ऊपर, बाद में तीनों को ऐड ऑन कर लेंगे। a + b - c का होल स्क्वायर आइडेंटिटी तो वही जो हमने ऊपर सॉल्व की, a + b वाली। तो a² + b² + c² प्लस, अब यहाँ c के साथ माइनस लगा हुआ है तो जहाँ जहाँ c होगा हम वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। लेकिन यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि -c का स्क्वायर करोगे तो वो फिर से c बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a² + b² + c² + 2ab। अब यहाँ क्या आएगा, bc आ रहा है, 2bc, तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया ना, क्योंकि हमारे पास c आ रहा है। फिर से 2c, ये हो गया सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वन। सेकंड क्या आ रहा है, a - b + c का होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ क्या आ जाए, आइडेंटिटी को हम एक्सपेंड कर देंगे, a² - b का स्क्वायर करेंगे तो b² + c²। अब जहाँ जहाँ b की वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। पहले वाले में आ जाएगा 2ab, तो b आ रहा है, यहाँ माइनस लग गया। उसके बाद क्या आता है 2bc, यहाँ भी b आ रहा है, माइनस लगा दिया। आगे क्या आता है 2ca, तो वहाँ तो प्लस का ही आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट वन इज a - b - c होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर से a² + b² + c²। अब b और c के साथ माइनस आ रहा है। अब आप देखो, पहले हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2ab, राइट। साइन हम अभी लगाएंगे सोच समझ के। सबसे पहले a पॉजिटिव b नेगेटिव, प्लस माइनस आ गया। आगे क्या था हमारे पास 2bc। अब आपको देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, b के साथ भी माइनस आ रहा है और c के साथ भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर क्या आता है 2ca। अब c तो नेगेटिव है लेकिन a पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस, ये हो गई तीनों की एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। अब हमने ऐड कर देना इन तीनों को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो हम चेक करेंगे क्या ये तीनों इक्वल हैं या नहीं है। तो जब आप ऐड करते हो a² + b² + c², अब तीनों में ये चीज़ कॉमन आ रही थी, a² + b² + c², फिर a² + b² + c²। उसके बाद वाली जो टर्म थी वो क्या थी हमारे पास, यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। जब आप प्लस करोगे तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ये 2ab पॉजिटिव है और ये 2ab नेगेटिव है, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव प्लस माइनस कैंसिल। उसके बाद दिस इज 2bc, दिस 2bc इज नेगेटिव, दिस 2bc इज पॉजिटिव, प्लस माइनस फिर से कैंसिल। अब जब ये a² + b² + c², a² + b² + c², a² + b² c², इनको तो हम लास्ट पे प्लस करेंगे। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो। ये क्या है हमारे पास, -2ca, दिस इज नेगेटिव, दिस -2ca पॉजिटिव। जब ऐड करोगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, -2ab -2bc -2ca। तो यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास क्या बच गया, -2ab -2bc -2ca। अब इनको ऐड करो, a² + a² कितने a हो गए हमारे पास, 3a², सिमिलरली 3b², सिमिलरली c² + c² + c² कितने c² हो गए, 3c², -2ab -2bc -2ca। फर्दर कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो और हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, 2a² + 2b² + 2c²। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं जी। This is the left hand side after solving and this is the right hand side. So here left hand side is not equal to right hand side. That means this is not an identity. Understand? Questions easy थे, बस आज हम पहली बार ये वाला
फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना, सॉल्व करना, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए फर्स्ट क्वेश्चन में उनको सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स लिखना। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज एक्सरसाइज 4.3। डू प्रैक्टिस, रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, डू कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू।